हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में वापस से एक शो के बारे में बात करेंगे जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और उसको देख के ऐसा पेट सा नहीं भरता है क्योंकि वो घर जैसा फील कराता है बहुत ज़्यादा। अगर तुम गांव से कभी भी हुए हो या गांव से रहने वाले हो तुम्हारी फैमिलीज, तो तुम्हें पता है वो कल्चर कैसा होता है, कैसे हम लोग एक साथ हो के भी नहीं होते हैं और नहीं हो के भी होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ही कन्फ्यूजन के साथ स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। वैसे ना, इस रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को अगर तुमने कभी भी देखा है पंचायत। तो पंचायत सीज़न 3 जिस सैड फीलिंग पे छोड़ा था वहीं से उठाती है अपनी स्टोरी को और वहाँ से ले जाती है एक सैड प्लस पॉजिटिव फीचर्स की तरफ, और वहाँ से स्टार्ट होती है सीरीज़। हमें बताया जाता है कि पिछली बार जो हुआ था इससे आगे जाएगी स्टोरी। और पिछली बार जैसे कि बता दिया था कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आ गए हैं और चुनाव का रिजल्ट भी आ गया। चिंता मत करो, मैं रिजल्ट नहीं बताऊंगा, बट हाँ, अगली वीडियो में हम सब बात में डिस्कस करेंगे कि अगले सीज़न में क्या हो सकता है और पोटेंशियल थ्रेट क्या होंगे अब अगले सीज़न में। तो हमें पता ही है कि हर सीज़न की पंचायत की राइटिंग प्यारे से प्यारी होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिल के लिखा जाता है जो भी लिखा जाता है, और वो जो निखर के आता है स्क्रीन पे हर एक्टर के थ्रू, वो और भी एक लेवल ऊपर जाती हैं चीज़ें। और तुमने जैसे कि सोचा होगा कि किस किस चीज़ों पे लड़ाई हो सकती है, तो लोग गंदगी पे लड़ाई करते हैं, फुल एरिया में सफाई को लेके भी लड़ाई हो जाती है। वो सब तू नहीं करेगा, मैं करूँगा। अब वो कहाँ करेगा, कौन करेगा, वो तुम्हें ऑब्वियसली पंचायत, गो एंड वॉच। और जो सीरीज़ की खासियत है वो खासियत यही है कि इसके सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने वेल रिटर्न लिखे गए हैं। ठीक है, वेल रिटर्न लिखे गए हैं की बात, सॉरी, हाँ, तो जो लिखे गए हैं इतने प्यारे लगते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं। और उनकी जो सहजता मतलब दी स्मॉलेस्ट नुआंस जो कि तुम शायद से एक नॉर्मल, जो कि तुम नॉर्मल इंसान के अंदर देखते हो, कैरेक्टर के अंदर नहीं, इंसान के अंदर, वो तुम्हें उस कैरेक्टर में ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि ऑल एक्टर्स आर दैट परफेक्ट कि उन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें उठा रखी हैं जो कि नॉर्मल लोगों में चिक चिक करने की आदत, फूकने की आदत, ये थोड़ा ज़्यादा। और सीरीज़ में एक टाइम पे ऐसा आता है कि लड्डू पे भी राजनीति होने लग जाती है, और वहाँ हमें समझ आता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। हाँ, तो पॉलिटिक्स इस पूरे सीज़न में चली है, और पॉलिटिक्स क्या है, क्यों है, कैसे है, वो पूरे सीज़न में ही चला है। एंड आते आते भी एक सवाल का जो जवाब है वो आज तक नहीं मिल पाया कि गोली चलाई किसने प्रधान जी पे। प्रधान जी ने खुद ने चलवाई, सचिव जी लाए थे बंदूक, या वो मंत्री जो कि तुम सोच रहे हो, या कोई और, पता नहीं। अभी तक सीज़न 4 तक भी अभी तक आंसर नहीं मिले, क्लियर कट क्यों नहीं मिले है पता नहीं। एक एपिसोड में रामायण के भी थोड़ी रेफरेंस आएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा, तो समझ आ जाएगा। लक्ष्मण रेखा और बजरंगबली आए हैं बचाव के लिए, तो तुम समझ जाओ। और जो सीरीज़ है ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम सोच नहीं सकते, बट वो फ़नी बनाती हैं सीज़न को, और लिखी भी ऐसी गई हैं कि तुम्हें लगेगा कि अब कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं होगा। बहुत सीरियस चीज़ में ऐसा फन लाएंगे ना, तुम्हें लगेगा ये क्या हुआ, मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, और वो ही लाती है सीज़न। ये ना है हर सीज़न की तरह अनएक्सपेक्टेड बन के, और एक्सपेक्टेड थिंग्स करके जाता है जो कि तुमने सोची भी होती हैं पर तुम्हें पता भी नहीं होती हैं। समझ रहे हो मेरे? मैं यहाँ ला के तुम्हें हमेशा खड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ये करना। और जैसे कि बिना स्पॉइलर के मेरे को चीज़ें बतानी है, तो तुम्हें पता है कि मैं इसमें कोई बुराई नहीं ला सकता, क्योंकि बुराई का फल हमेशा बुरे को मिलता है, तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा। तो जैसे कि हम अभी बस प्रधानी के इलेक्शन पर ही बात कर रहे हैं, इस सीज़न में आपको लगेगा कि पावर डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं, क्योंकि कुछ और बड़ी पावर्स के लिए कुछ कैंडिडेट्स खड़े होंगे। क्या वो हमारी टीम से होंगे या अगेंस्ट होंगे पता नहीं, बट द ब्यूटीफुल सीन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, एक इमोशनल सीन है विनोद का, और मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट जब वो होता है वो इतना प्यारा लगता है ना भाई। मतलब वो 7-8 सेकंड का सीन है, बट वो जो इमोशन ऐड करता है उस कैरेक्टर को डीप ले जाता है उसकी साइकोलॉजी के अंदर, वो तुम्हें समझ आता है कि वो एक कैरेक्टर इतना इनोसेंट है कि वो जानता है कि वो गरीब है पर गद्दार नहीं। और ये छोटी मोटी बात लग रही होगी बोलने के लिए, बट जो दिखाता है उसके इमोशंस के थ्रू, सल्यूट। इस सीज़न में भी कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो तुम्हें अपनी कुर्सी से कूदने में मजबूर कर देंगे, और ऐसा मेरे साथ तो हुआ भी। वो किससे रिलेटेड हैं सिर्फ वही बोलूँगा, सिर्फ वही, ठीक है, सचिव जी। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए थी। मतलब हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सिंपल रोमांस इज़ परफेक्ट, बट थोड़ा बाउंड्रीज पुश करी गई। मतलब
वो ना भी दिखा के भी जो भी पुश करा गया, मुझे नहीं लगता कि हमें या किसी भी वॉचर को जो कि पंचायत को उसकी सिंप्लिसिटी के लिए जानता है, उसको वो पसंद आएगा। मतलब ठीक है, आपने कर दिया है, बस आगे मत कर दिएगा। वो रिलेशनशिप वैसा ही रहने दीजिए, प्योर, ठीक है। बाकी जो भी मैं बात यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्पॉयलर्स नहीं देने, तो मैं अगली वीडियो में विद स्पॉयलर्स आऊँगा और मचा के जाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वर्ड पे वापस से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।